आप पहले ये बताइए, राष्ट्रपिता कहना उनको गलत है या सही है? हाँ, मैं बिल्कुल बताता हूँ, सुनिए। गलत या सही? हाँ या ना में जवाब देना। बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ, जवाब तो सुनिए ना। जवाब जलेबी मत गांधी जी का, महात्मा गांधी की बात हो रही है। गांधी जी का राजनीतिक दर्शन क्या था? राम राज्य। गांधी का हाँ या ना में जवाब दीजिए। अरे सुनिए तो पहले, डिस्टर्ब नहीं किया आपके बीच में। गोडसे आप क्या सुनिए तो भाई, से मुंह डालो और आप यहाँ पे मुझसे आके बेकार की आपने जवाब सवाल पूछा। ये है नाथूराम गोडसे, आप हड़बड़ा रहे हैं। मेरे बगल में जिंदा है, आपके सामने जिंदा है। तो हड़बड़ाइए नहीं। गांधी जी का नेतृत्व का भजन था रघुपति राघव राजा राम। गांधी जी का अंतिम शब्द था हे राम, जो समाधि पर आज तक लिखा है। और भगवान राम ने क्या बोला? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यदि वो इस देश को अपनी माता मानते हैं तो आप कैसे कह रहे हैं कि उनसे, राम से ऊपर उनका कोई पिता हो गया? अब दूसरी बात मैं कहता हूं, और आपने तो 2007 में कोर्ट में हलफनामा दिया कि भगवान राम काल्पनिक थे। गांधी की आत्मा की हत्या की आपने। शरीर का हत्यारा मैं कहने को तैयार हूं कि उसको मुर्दाबाद कहिए। आप कहिए आत्मा का हत्यारा गांधी परिवार मुर्दाबाद। बोलिए, मैं बोलने को तैयार हूं। किसने गांधी की आत्मा राम को कह दिया कि वो थे ही नहीं, यानी महात्मा गांधी की समाज पे लिखा हे राम गलत है, झूठ है? बोलिए। आपके सामने मेरे दो सिर्फ सीधे सवाल हैं। सीधे सवाल बताइए। जोर से बोलिएगा, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। मैं कहता हूं कहिए गांधी परिवार मुर्दाबाद। शरीर का हत्यारा बड़ा, आत्मा का हत्यारा बड़ा। बोलिए, शरीर बड़ा की आत्मा बड़ी। बोलिए, गांधी राष्ट्रपिता एक व्यक्ति के लिए नहीं है, उस विचार के लिए। बोलिए, मैं भी तैयार हूं। बोलिए, चिल्लाइए मत। बोलिए ना। अरे जोर से आपने बोलने का, आप कह रहे चिल्लाइए। अब मेरा बोलने का टर्न है। ये है आरएसएस की सोच और ये है नाथूराम गोडसे के वंशज जो आज भी गांधी को क्षण क्षण मारते हैं। ये कालीचरण से कम नहीं है। इस देश के सांसद हैं, इस पर मुझे दुख होता है। दुख है इस बात का कि इस देश के प्रधानमंत्री को वैधता गांधी से मिलती है, शीश गांधी के आगे झुकाना पड़ता है और यहां गांधी पर सवाल उठ रहा है। आपने सही कहा, गांधी के अंतिम शब्द हे राम थे, लेकिन अगर हम सच थे कि झूठ, बोलिए। अरे राम समाज में लिखा सच है, झूठ बाकी आगे बोलिए। देखिए, बोल नहीं पा रही है कि गांधी की समाज में लिखा सच है। इस देश में सबसे बड़ा श्री राम का उपासक महात्मा गांधी थे, जिन्होंने आत्मसात किया राम राज्य को, जिन्होंने बोला दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं कहूंगा यहाँ पर। आप मुझे एक बात बताइए, उसको मारने वाले के मुर्दाबाद बोला कि गोस्वामी तुलसीदास ने बोला, उसको मारने वाले के साथ आप क्यों खड़े हैं? कुछ भी कहा आत्मसात किया, सुना करिए, कान में मैल है क्या, साफ कराइए जाकर। आत्मसात करने को बोला, उसके हत्यारे के साथ आप खड़े हैं और वही काम कर रहे हैं जो गोडसे ने किया। गांधी को आज भी आप क्षण क्षण मांगते हैं। एक सांसद होने के बावजूद आप गांधी के राष्ट्रपिता की उपाधि पर सवाल उठाते हैं। आपसे, आपकी पार्टी को, और मैं चैलेंज करती हूं, प्रधानमंत्री को सवाल पूछना चाहिए। अब मैं चैलेंज करता हूं, सुनिए, गांधी जी के बात पे पूछ रहे हैं। बहुत लंबा सुनिए, मेरी बात सुनिए। गांधी जी को कितनी सिक्योरिटी दी गई थी? पूछे। उससे पहले 13 दिन पहले गांधी जी ने फेंका गया और गिरफ्तारी हुई, जिसने कहा कि नाथूराम गोडसे मेरे गुरु हैं और उनको छोड़ दिया। कितनी सिक्योरिटी दी गई थी? गांधी को कितनी गोलियां लगी? उनका काउंटर फिर आपके पास। बोलिए, गांधी जी को कितनी गोलियां लगी थी? बोलिए। से मुर्दाबाद कहने की औकात नहीं है। क्यों नहीं करवाया गया? असलियत यही आत्मा में। बोलो ना, गांधी परिवार मुर्दाबाद बोलो। आपसे पूछती हूँ कि राम को झूठा कहने वाले मुर्दाबाद। जवाब सुन लेते हैं आपके पास। गांधी के बारे में बोलने का आपका कद नहीं है। एक और नाम लेती हूँ, प्रदीप कुरुलकर का नाम कद है। अरे वो दीदी और दीदी ना करिए, जो प्रधानमंत्री करके आए। सभ्यता थोड़ी शालीनता से बात कर रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ कह रहा हूं, सिक्योरिटी कितनी दी थी बता दीजिए ना। आपसे मैं सवाल, सिक्योरिटी कितनी दी थी बताइए ना। गांधी जी, कुरुलकर नाम का एक आदमी आरएसएस का डीआरडीओ का डेटा पाकिस्तान को बेचता हुआ पिछले हफ्ते पाया गया। काहे चुप है चरण चुंबक? क्यों नहीं बोलते हैं सांसद? क्यों चुप है रक्षा मंत्री? मैं पूछना चाहती हूँ, एक शो दिखा आपको टीवी चैनल पर, मैं आपसे पूछती हूँ। पूरी तरह से साइलेंट मैं बोलूंगी। प्रदीप कुरुलकर के नाम पे कुछ बोलिए। 2018 में आप लोगों के साथ मंच शेयर कर रहा था। 2018 में मोहन भागवत जी के बगल में बैठा था। पाकिस्तान को हमारा डेटा बेचता हुआ डीआरडीओ का साइंटिस्ट पाया गया और आप चुप रहना चाहते हैं। और मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी बातें करने से बेहतर है, मैंने आपसे एक सवाल पूछा है। प्रधानमंत्री कहते हैं विनेश मेरे घर की बेटी है, उस बेटी की तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं ले रहे हैं? इसमें जरा जरूर बताइएगा। और 200 साल पे नहीं बोल पाएंगे क्योंकि 200 साल तो इन्होंने मुखबिरी और माफीनामे लिखे, तो बोल ही नहीं सकते हैं। इसलिए आजादी को कम आंकते हैं क्योंकि 200 साल इन्होंने मुखबिरी का काम किया। हम अंग्रेजों के खिलाफ थे, अंग्रेजों के साथ खड़े थे, तो 200 साल बोलने की ना इनकी औकात है ना हैसियत है, ये असलियत है। और गांधी के राष्ट्रपिता होने पर जो सवाल आज उठाया गया है, ये बड़ा मुद्दा है और इनको माफी मांगनी पड़ेगी। इसलिए मांगनी पड़ेगी क्योंकि आपने इस देश की आत्मा पर सवाल उठा दिया है। आप माफी मांगे बिना यहां से नहीं जा सकते। मैं जवाब देता हूं, सुनिए। आप जवाब दे नहीं सकते, आप जलेबी जलेबी नहीं, बिल्कुल सच बोल रहा हूं। आप सच बोलते हैं? सच बोलने की भी ट्रेनिंग मिली है क्या आपको? प्रोपेगेंडा फैलाने की ट्रेनिंग, अभी सब एक एक चीज की पोल खोलते हैं। प्रोपेगेंडा फैलाने की खोलने की कोशिश कर रहे हैं बड़ी देर से। गुरु गोविंद सिंह जी से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके महाराणा प्रताप जी से लेके चाहे चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, जिनको भगवान का दर्जा हुआ, भगवान बुद्ध,
भगवान महावीर, भगवान कृष्ण, भगवान राम सब इस धरती को क्या मानते हैं? माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। अब आप हाँ या ना विवेक को बोलिए ना, छोड़ता गलत है या हूं सही? कि उसका कोई पिता हाँ, होना क्यों चाहिए या ऐसा नहीं बात होना है? गलत है या चाहिए। सही और है? दूसरी बात मैं बुलाना, अरे भाई, हाँ या नहीं तो बोलना है। कौन वो बुलाता है, कौन वो कौन करता डिस्टर्ब है? करेगा? बड़े मोदी जी के शिष्य बन गए आप इधर। राजनीति को छोड़ दिए क्या? चलिए, ठीक है, ये बताइए, चलिए, छोड़िए। छोड़िए इस बात। मैं एक बात कहता हूं। आप सीधी बात कहाँ बताइए, लिखा है? हाँ बताइए या ना? बताइए कहाँ संविधान में लिखा हाँ है? या ना? बताइए कहाँ लिखा है राष्ट्रपिता? बोलिए हाँ या ना? अरे बोलिए हाँ ना, या बताइए बताइए। कहाँ लिखा है? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, इस देश में राष्ट्रपिता की मैंने तो उपाधि जवाब दे दिया। गांधी को दी गई। क्या सुभाष चंद्र बोस ने गलत कहा था? हाँ या ना बताइए आप। सुभाष चंद्र क्या बोस बोस बाबू ने गलत कहा था राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी क्या को? क्या तरीका है? सुभाष चंद्र बोस ने गलत कहा था? मैंने तो हाँ आपके या ना पूरे बताइए। प्रवचन में कुछ सुब्रत जी, नहीं बोला। आप जवाब सुन ले। मुझे पता अरे है। बोल नहीं पा रहे ना, हाँ या ना? जवाब देने पता दीजिए। है। आप जब बोलने दिए चुप थे। मैंने बताइए। बिल्कुल शांत रहा क्योंकि मुझे पता है। अरे भाई अगर जब गांधी के आराध्य भगवान राम इसको अपनी माता मानते हैं इस धरती को, तो आगे का गलत प्रश्न मैं है। छोड़ के विवेक पे छोड़ता हूं। तो बोस बाबू अब गलत दूसरी है। बात मैं कहना चाहता हूं। अरे बोस बाबू कितना सही माना आप जानते हैं। बोस अरे बाबू आप बता दीजिए सुनिए, भैया। बोस बाबू की एक फोटो आप बताइए बताइए कभी जरा। कांग्रेस के अधिवेशन में आप देखिए तो बताइए ना, बोलिएगा। आप बताइए। कभी बोलिएगा, कभी नहीं दिखाई आपके पड़ता इतना खिलाफ अच्छा, लिखा है कि सुनिए। मनो अरे किताबें भाई, हैं। क्या तरीका है बीच में डिस्टर्ब कर रही। आप बताते हैं मुखबिरी। एक कांग्रेस कब बनी थी? 1885। संस्थापक कौन था? एलन ऑक्टोवियम ह्यूम, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। पहले अध्यक्ष कौन थे? बिरमेश चंद्र बनर्जी, जाके इंग्लैंड में बस गए। 1885 से लेकर 1910 तक एक नहीं अनेक ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कौन? विलियम वैडनबर्न, जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड रोब। और 1910 में भी कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम वैडनबर्न था, जो ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था, जिस वर्ष में वीर सावरकर को 2 जन्मों की कारावास की सजा हुई थी। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि इन्होंने स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा, तो एक कांग्रेस का नेता बताइए जो अंग्रेजों को गोली से मारा गया हो। एक कांग्रेस का नेता बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का बड़ा नेता जो फांसी चढ़ा हो। एक नेता बताइए लाला लाजपत राय को छोड़कर जिसने लाठियां भी पड़ी हो। एक कांग्रेस का नेता बताइए जिसको काला पानी भी हुआ हो और उसके बावजूद उन्होंने ही सारा स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। यानी मुझे देखकर तो याद आता है, सारा क्रेडिट बोले गए कि नौरंगी सियासत दौरान तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे, और आके हम लोगों को ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं एक और बात कहता हूं, अभी संसद का भवन का उद्घाटन हुआ जो इरविन ने किया था। इरविन के साथ कांग्रेस का पैक्ट 1931 मार्च में हुआ। मार्च 1931 से 15 अगस्त 47 तक केवल 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जो 2 महीने में अंग्रेजों ने सप्रेस कर दिया था, कुचल दिया था, इसके अलावा एक आंदोलन बताइए 31 से 47 कौन सा पैक्ट किया था इरविन से? बोलिए 31 से 47 तक कौन सा आंदोलन की बात हो ही रही है तो 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, जो मौलाना आजाद सर हम 9 साल से, एक मिनट मुझे बोलने मैम एक सेकंड, हम 9 साल से डिफ्लेक्ट करके 1947 के पहले चले एक मिनट मुझे ये बार-बार वहीं ले जाते हैं ना। जितनी देर ये लगे तो उतनी देर तो मुझे भी हक है ना। गए। आप उससे मुद्दे से तो भटक नहीं सकते ना मैम। मुद्दे से आप इनको रोकते भटकाने को, मुझे क्या रोक रहे नहीं हैं? आप पे ले गई ना राष्ट्रपति। मेरा ये जवाब दोनों के लिए है। अरे राष्ट्रपिता का जो अपमान 200 आप कर साल रहे हैं, वो गुलामी दुनिया को पहले इन्होंने दिखाना यूज था। किया था, हमने नहीं। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट मौलाना आजाद हमारे अध्यक्ष थे, गांधी जी के आह्वान पर हुआ। आपको पता है अंग्रेजों को किसने चिट्ठी लिखी थी, कैसे सप्रेस किया जा सकता है इसको? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। कांग्रेस की सारी सरकारों ने रिजाइन कर दिया था, लेकिन सिंध में, बंगाल में और NWFP में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और इनके लोग सरकार चला रहे थे। 1911 से ही माफीनामे लिखने शुरू कर दिए थे। आप किस देश की, किस आजादी के आंदोलन की बात करिएगा? नेहरू 9.5 साल जेल में रहे, आपके वाले तो गए थे और पहले दिन से ही चिट्ठी लिखने लगे। नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी जेल में, आप जेल में रह के किताब लिखी, जलवायु जहाज से सेक्रेटरी। और सुन लीजिए आगे, बोल दिया, और जेल में आगे रह के सुनिए। किताब लिखी। इन्होंने कहा किसको फांसी लगी? सबसे बड़े तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आपके ही लोगों ने 3 गोलियों से भून डाला था। मैंने अंग्रेजों की विचारधारा गोली के थे कहा ना। कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के थे, और कोई प्रमाण चाहिए? अंग्रेजों की गोली से मैंने कहा था ना। मैं मतलब आपकी गोली क्या अमृत बरसा रही थी? नहीं, मैं तो कहा अंग्रेजों के लड़े थे ना। आप तो अंग्रेजों के लड़ाई की बात कह रहे थे ना। करवानी सर चाहिए। मैं वापस आता हूं। मैं